जय श्री राधे फ्रेंड्स। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी। लेकिन विषय से ड्यूटी में कि मैं उठी तो इन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चों की भी इनकी भी। तो 5:30 हो गए, मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ। अब बनाऊँगी भिंडी की सब्जी। भिंडी काट दी गई है बड़े बड़े पीस में, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँगी मैं भिंडी की। और सुबह का मौसम ऐसे ही है, कोई खास नहीं है आज। जैसे हवा हवा चलती है रोज़, तो ऐसा नहीं है। आज मौसम थोड़ा गर्म है। सुबह लग ही नहीं रही है कि सुबह है ये। ऐसे लग रहा है कि दोपहर की जैसे गर्मी होती है ना, वैसे ही है। पता नहीं इस बार गर्मी में क्या ही होगा लोगों का या हमारा। तो अब जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, बच्चों का भी और बीवी जी के लिए भी। तो चलते हैं किचन में फ्रेंड। फियांसी गई है वॉशरूम में, अभी आएगी तो वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगी। और हर्षित अभी सो रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि वो हमारे घर के राजा हैं। उनको उठाने के लिए प्रजा दिन भर राजा साहब उठिए करती, तब उठते हैं। तब उसको उठाऊंगी तब वो वीडियो बनाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है कि मैं लगा के काम कर पाऊँ। तो इसीलिए बच्चे को एक बच्चा मेरे पास होना चाहिए, हर्षित तो जैसे यांसी हो। तो इसीलिए बनाने जा रही हूँ सब्जी भिंडी की। तो मिलते हैं बाद में। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये सुबह का वक्त है। एक्चुअली में रात को ही मैं गैस धुल करके सोई थी, लेकिन होता है ना कि साबुन से रगड़ने के बाद थोड़े बहुत निशान रह जाते हैं, तो वही रह गया था, तो वही साफ़ कर रही थी मैं। और मैंने कढ़ाई पर गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। आज बनाऊंगी भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि एकदम सूखी सूखी बच्चों को पसंद है। भुजिया तो नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसी भी सब्जी हमारे घर में बहुत मन से खाते हैं हम लोग। तो वही इसको मैं डांट रही हूँ। वो कभी वो नहीं सुन रहा है तो कभी वो नहीं सुन रही है। सुबह के टाइम तो फिर मेरा हर टाइम तो डांटने में ही जाता है। इन लोगों को परेशान करते हैं सब। और ये सुबह का टाइम है, मैं बर्तन हाथों हाथ मांजती जाती हूँ, काम करती जा रही हूँ। और कढ़ाई में अभी तेल डाला नहीं है मैंने शायद, क्योंकि और फ्रेंड्स इसमें यही कुछ वही रूटीन, डेली रूटीन वही है। सियांसी अपना झाड़ू पोछा कर रही हैं और उनके पापा पूजा कर रहे हैं। हर्षित नहाने गए हुए हैं। सुबह सुबह पौधों में पानी डालने का एक फ़ायदा, मैं वैसे दोपहर को डालती थी पहले, तो मुझे किसी ने कहा कि ये बात कि सुबह धूप में पानी नहीं डालते पौधों में, पौधे ख़राब हो जाते हैं। या तो सुबह डालिए धूप निकलने से पहले, या फिर शाम को धूप जाने के बाद। तो मैंने कहा चलो कोई अगर सीख अच्छी दे रहा है तो लेनी चाहिए। तो मैं वैसे ही करती हूँ। बच्चों को सुबह अधिकतर मैं इसलिए डांटती हूँ कि पहले पौधों में पानी डाल दो भाई, जैसे हम लोग को प्यास लगती है वैसे उन्हें भी लगती है प्यास। तो वही कुछ हो रहा था। और मैं सियांसी को भी डांटती, बिना कहीं तुम पौधों में पानी नहीं डालती हो। इसी यही बात मैं कह के उसको डांट भी रही थी। अब ऐसे गर्मी आ रही है, हाँ मुझे लगता है मुझे ही क्या हर एक को, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए अगर आहार किसी किसी के द्वारा, हम लोग जैसे अब हम लोग हैं क्योंकि कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड है या हम या कोई हो, अगर हम यूट्यूब पे भी अपना काम कर रहे हैं तो वो भी भगवान ने ही कुछ ऐसा कर रखा है कि हम उससे कमाएंगे आज नहीं तो कल। और कुछ लोग जो कमा रहे हैं वो भी इसी से कमा रहे हैं। अगर हमारे हस्बैंड कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी उस कंपनी में भगवान ने पहले उसकी व्यवस्था कर रखी है कि आपको इस कंपनी में जॉब मिलेगी, ये आपका मालिक होगा, या ये आपको ये पोस्ट मिलेगी। वैसे ही जो पशु पक्षी हैं ये भी हमारे ही भरोसे हैं। उनको पानी खाना इसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। हम उनको भले ही सामने नहीं देते हैं, लेकिन देते हम ही लोग हैं। कि चावल गिर जाता है हम लोगों से, कहीं दाल, हम लोग ऐसे रोटी डाल देते हैं, उससे उन जीवों का पेट भरता है। लेकिन हमें लगता है कि गर्मियों में तो जो गर्मी इसमें पड़ रही है, वैसे मैं कल पर 3-4 दिन पहले की बात है, फिर मैं बाहर खड़ी थी। वैसे मैं पानी रखती हूँ चिड़ियों के लिए, छोटे छोटे डिब्बा है मेरे पास बर्तन वाला जो बर्तन वाला साबुन है ना 100 का, वो था। तो अब नया लाया था मैंने, तो वो वेस्ट हो रहा था, तो मैंने कहा पानी भर के रख देते, चिड़िया इसी पर कम से कम उनको प्यास बुझेगी। वैसे मैं पहले भी रखती थी फ्रेंड, हॉटपॉट था हमारे पास एक चटका हुआ सा, ढक्कन उसका ख़राब हो गया था, तो उसमें भी मैं भर के रखती थी। एक्चुअली में वो उसमें काई लग गई, रखे पानी नीचे नीचे हरा हरा सा हो गया, तो उसको हमने बेच दिया फिर कबाड़ी को। तो अब ये नया छोटा सा डिब्बा है, मैं भर के रखती हूँ कि कम से कम उनकी प्यास बुझेगी। वो ऐसे वो चिड़िया मुँह खोल के ऐसे दौड़ रही थी इधर उधर उड़ उड़ के ना, उसको पानी कहीं से मिल जाए। तो मैंने वो चीज़ नोटिस की कि मतलब प्यास हो चाहे भूख हो, ये हर जीव को वैसी महसूस होती हो कि जैसे हमें और आपको होती है। और फ्रेंड्स ये देखिए टमाटर मैंने डाल दिया है, मसाले बेसिक मसाले डाले हैं इसमें मैंने।
वही सब्जी मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक। और इसमें मैंने एक दिन सूखी सब्जी बनाई थी, एकदम सूखी मतलब ऐसी कि बस मसाला लिपटा रहे उसमें भिंडी के ऊपर। ज़्यादा पानी वाली सब्जी नहीं बनाई थी। भिंडी सब्जी वैसे अच्छी लगती है, पानी वाली भी आप बना के ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है चावल से खाने में। देखिए थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, क्योंकि पकने में भिंडी को पानी चाहिए। बस अब नहीं डालूंगी, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने, शायद मैंने देखा नहीं था उसमें ध्यान भी। सुबह को फ्रेंड कहाँ ही ध्यान होता है, इतना टाइट रहता है शेड्यूल हर एक लेडीज़ का। तो वही मैं फटाफट सब्जी बनाती जा रही हूँ, रोटी बनाती जा रही हूँ। मेरा बस ये ध्येय रहता है कि सुबह सुबह बस इन लोगों का लंच तैयार हो जाए। नाश्ता तो फिर फ्रेंड बनाती जाती हूँ, खाते जाते हैं ये लोग। लंच तैयार रहता है तो बच्चे कम से कम लंच भूलेंगे नहीं। अगर जल्दी आप बना के दे दोगे तो फटाफट पैक कर लेंगे, वरना बच्चे इतना दूर जाते हैं कि वहाँ तक लंच ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। दो बजे रहते नहीं, घर पे चले जाते हैं ऑफिस। तो ये कुछ हो रहा है, मैं रोटियां सेकती जा रही हूँ। वैसे कान्हा जी के लिए मैंने भी आज पराठे बनाए थे, क्योंकि हमारे जैसे हर्षित और सियांसी वैसे हमारे कान्हा जी भी हैं, हमारे छोटा बेटा ही है वो। उनको जिस रूप में आप प्यार करेंगे उस रूप में आपको दिखेंगे। बाल रूप में प्यार करेंगे तो बच्चों जैसे दिखेंगे, भगवान रूप में प्यार करेंगे तो भगवान रूप में दिखेंगे। वैसे तो हमको वो भगवान का ही बाल रूप लगते हैं कान्हा, ऐसा नहीं है। उनको मैं ऐसे नहीं छूती हूँ। जैसे अगर वॉशरूम गए हैं तो भी हम तुरंत नहीं छुएंगे उनको, नहाएंगे धोएंगे तभी छुएंगे, ऐसे नहीं छूते हैं। या फिर वो छुएगा जो वॉशरूम नहीं गया दोबारा। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। और ये बना रही हूँ मैं सोयाबीन की। और तो फ्रेंड्स हम तभी तैयार हो रहे हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। और मैं अभी किचन से जस्ट अभी आई हूँ। ऐसे लग रहा था किचन में एक भट्टी में खड़ी हूँ, आग की इतनी गर्मी हो रही है। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और गर्मी पता है दोपहर की 12 बजे वाली हो रही है इस समय। पता नहीं क्या ही होने वाला है इस बार, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है। वैसे पहले न्यूज़ में बता दिया गया था कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी इस बार, और इसी वजह से थोड़ा टेम्परेचर हाई है यहाँ का। ये तो अच्छा हुआ कि डीएम ने ऑर्डर दे दिया था, बच्चों का स्कूल जो है अर्ली मॉर्निंग हो गया। थोड़ा हम लोग को भी तसल्ली है और टीचर को भी आराम से आ सकते हैं ठंडे ठंडे में ही। 7 बजने में 10 मिनट रह गए। बस अब जा रही हूँ, श्रेयांशी पूरे बाल सही करूँगी। तो बाल बाहर झाड़ रही है, इसको छोटे कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज मन था सैंडविच बनाने का। काफ़ी दिन से नहीं बनाया था मैंने सैंडविच, मेरे का 6-7 महीने हो गए होंगे सैंडविच बनाए हुए। तो सडनली मेरे माइंड में आया कि सैंडविच बनाते हैं आज, बच्चों को ये भी सरप्राइज़ देते हैं, बड़े खुश होते हैं ये। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। मिर्च डाल दी है मैंने। ये जब मैं बना रही हूँ ये बच्चे आ चुके थे और आलू बॉयल कर दिया था मैंने, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। टमाटर डाल दिया है मैंने, मिर्च डाल दिया है, नमक डाल के तुरंत। क्योंकि एक लड़की है जो मेरे पास डांस सीखने आती है, उसको डांस सिखाने के चक्कर में फटाफट करना पड़ रहा था मेरे को। वो अभी घर गई थी कुछ काम से अपने। तो ये आलू मैश कर रही हूँ मैं। आलू में मैंने नमक नहीं डाला, मैंने टमाटर में ही नमक डाल दिया था। इसमें आलू को ऐड करने के बाद मैं इसमें मैगी मसाला डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज टेस्ट अच्छा आता है और मैगी मसाले से भी वही टेस्ट आएगा। देखिए मैंने डाल दिया मैगी मसाला। इसको चला करके मैं इसको तुरंत उतार दूंगी, क्योंकि आलू को पकाना तो होता नहीं, आलू पक चुका है, ऑलरेडी उबला हुआ आलू है ये। तो अब इसको उतार करके फटाफट मैं बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। पहले उनको भूख लगाएगा हर्षी कोई भी लगा देगा। बच्चे आ गए थे स्कूल से, लेकिन आने के बाद इतना पस्त हो जा रहे हैं सब गर्मी की वजह से। ये देखिए बेड मैंने इन दोनों को कॉल कर दिया, जिस टुकटुक से दोनों आते हैं रिक्शा से, उनका नंबर है मेरे पास। तो उन भैया से मैंने कह दिया था कि बच्चों से आप बात करा दीजिएगा। तो उन्होंने इनसे बात कराई। तो मैंने कहा था कि ब्रेड लेते आना आते वक्त वहाँ से रास्ते से, ताजी ब्रेड लाना। तो दोनों वहीं से लेकर के आए थे। और ब्रेड को भी मैं काटती नहीं हूँ सैंडविच में से, सैंडविच मेकर है मेरे पास। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक सैंडविच मेकर में आप एक ही ब्रेड सैंडविच बना सकते हो, और तवे पे आप 3-4 एक साथ बना सकते हो। बस ये रहता है सैंडविच मेकर से, सैंडविच बीच से अपने आप 2 पीस में हो जाता है, जो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो वैसा नहीं बनाया मैंने, उससे नहीं बनाया मैंने, तवे पे बनाया। अगली बार बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी सैंडविच मेकर से बना के सैंडविच को। और फिलहाल वो मिल भी नहीं रहा था। होली की सफाई की गई, कहाँ रख गया है वो, दीवान में डाल दिया हमने कि टाँड़ पे है हमारे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो
हमने फिर इग्नोर ही मार दिया। हमने कहा खोजेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो तवे भी बनाते हैं। वैसे टेस्ट तो अच्छा था फ्रेंड, बहुत ही गजब का बना था ये, बहुत ही टेस्टी बना था। मैगी मसाले ने इसमें 4 चांद लगा दिए थे इसमें सैंडविच में। वैसे मैगी मसाला का टेस्ट मुझे कम पसंद है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो। आलू में वो लहसुन और प्याज की कमी पूरी कर रहा था वो, क्योंकि इसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च इन सब का मिश्रण होता है, ड्राई पाउडर जैसा। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बनाया है आज गर्मा गर्म सैंडविच, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको टेस्ट करिए और बताइए कैसे बने। लीजिए पहला कवर अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फॉलोवर के लिए और अपनी जनता के लिए। कैसा बनाया? वैसे हमारे यहाँ तो वो जो थोड़ा प्याज लहसुन तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन हम नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ खाना, तो इसलिए अच्छा बना ही होगा मुझे लगता है। तो मिलते हैं बाद में फ्रेंड्स।